तो दोस्तों, आप सभी का ऑल द हॉरर चैनल में स्वागत है। तो मैं आप सभी के लिए न्यू हॉरर स्टोरी लेके आ चुका हूँ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1970 में जापान बहुत तेजी से विकास कर रहा था। इस नए वक्त में जापान के लोग भूत प्रेत आत्माएं को पीछे छोड़ आए थे, लेकिन अभी तक इन आत्माओं ने लोगों का पीछा नहीं छोड़ा था। कुछ ऐसी घटनाएं जिनके बारे में सुनने पर लोगों के रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। यह कुछ ही साई क्यों ना अरमन की एक हॉरर लेजेंड की एक असली कहानी है, जिसकी वजह से 1970 के दशक में जापान खौफ में था। कुछ ही साइके का खौफ जापान में इतना ज़्यादा था, बच्चों को उनके पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजते थे, वो उन्हें खेलने के लिए भी नहीं जाने देते थे और घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे। तो दोस्तों, क्या है ये कुची साइक्योना की कहानी। कहा जाता है कि एक औरत की आत्मा जापान की गलियों में घूमती है। वह अपने चेहरे पर मास्क लगाकर घूमती है, जिसकी वजह से सिर्फ उसका आधा चेहरा ही दिखता है। वह अक्सर रास्ते से गुजरने वाले बच्चों से सवाल पूछती है, क्या मैं खूबसूरत हूँ? सुनने में यह कितना आसान सा सवाल लगता है। वह मासूम से बच्चे उसकी आंखों में देखकर हाँ का ही जवाब दिया करते थे। जैसे ही वो हाँ करते थे तो कुछ सा अपने चेहरे से वो मास्क हटा लेती थी। का चेहरा पूरी तरह से कटा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे उसका चेहरा किसी शार्क नाइफ से काट बुरी तरह से फाड़ दिया हो। वो बच्चों से फिर पूछती थी, क्या मैं खूबसूरत हूँ? इस चेहरे को देखने के बाद अक्सर बच्चे बहुत डर जाते थे। हाँ में ना में जवाब देते थे तो वे कोचिसा अपनी बड़ी कैंची से बच्चों के मुंह को अपनी मुंह की तरह काट देती थी। बहुत ज़्यादा खून बहने से बच्चों की तुरंत वहीं पर मौत हो जाती थी। अगर वो बच्चे ना में जवाब देते थे तो वो औरत उन्हें अपनी बड़ी कैंची से उसी समय मार देती थी। कहाँ से आई ये और कौन थी ये? और कुछ ही समय में ये लोग ऐसे ही छोटे बच्चों के साथ ऐसी दुर्घटना होती थी। पहले यह बहुत खूबसूरत औरत थी जिसे अपनी सुंदरता पर नाज था। उसका पति एक समुदाय था जो कि उससे बहुत प्यार करता था। वह एक दिन युद्ध करने गया और वो काफ़ी समय तक वापस नहीं आया। कुछ सा अकेले ही रह करती थी। जब वो वापस आया उसने देखा कि उसकी पत्नी का अफेयर किसी गैर मर्द के साथ चल रहा है। उसने अपनी तलवार से कुछ साइके का मुंह बीच में से काट दिया। फिर उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें अब भी अपनी खूबसूरती पर नाज है? वह औरत दर्द में रोती रही। उसकी खून बहने से वहीं पर मौत हो गई। उसके बाद उसकी आत्मा अपना आधा कटा मुंह छुपाए जापान की गलियों में घूम घूम कर हर आदमी हर बच्चे से पूछने लगे, क्या मैं सुंदर हूँ? अगर आपने हाँ में जवाब दिया तो आप इसका चेहरा देखे बिना मारे जाएंगे। अगर आपने हाँ में जवाब दिया तो आप किसका चेहरा देखकर मारे जाएंगे। कुछ समय के बाद कोचिसा के जापान से चली गई। वह किस मकसद से आई थी और क्यों चली गई, वह किसी को नहीं पता। अगर आपसे कोई मास्क पहने कोई औरत रास्ते में मिले और पूछे कि मैं सुंदर हूँ या नहीं, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट